हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे साथी ऐसे हैं जो अपने पुअर बैकग्राउंड, गरीब बैकग्राउंड से परेशान रहते हैं। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, उन लोगों के मन में ऐसी भावना रहती है कि चूंकि उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, पर्याप्त मात्रा में संसाधन, पैसे नहीं है, इस कारण से वो एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर अपनी लाइफ में सफल नहीं हो पा रहे हैं। वो धन के या रिसोर्सेज के अभाव को ही अपनी असफलता का कारण या फिर अपनी सफलता में बाधा समझते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि अगर मेरे पापा मुझे ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर का खर्चा दे ही नहीं सकते हैं या बहुत महंगी किसी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो फिर मैं कैसे एग्ज़ाम निकालूंगा या फिर मैं जीवन में कैसे सफल होऊंगा। दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए संस्कृत भाषा में एक बहुत ही अच्छी सूक्ति है, सुभाषित है, जो कि आपका दिशा निर्देश करती है, आपको बताती है कि किस तरीके से बिना संसाधन के भी या कम से कम मात्रा में संसाधन के भी से भी सिर्फ आप अपनी मेहनत के बल पर, अपने सामर्थ्य के आधार पर किसी एग्ज़ाम में भी सफल हो सकते हैं और जीवन में भी सफल हो सकते हैं। दोस्तों, ये सूक्ति है, थोड़ा गौर फरमाइएगा कि नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने। नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने। विक्रमार्जितसत्त्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। विक्रमार्जितसत्त्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। दोस्तों, इस सूक्ति, सुभाषित का अर्थ यह है कि जो शेर होता है उसका किसी ने राज्याभिषेक नहीं किया है कि आओ बेटा, आज तक मैं राजा था और अभी तुम राजकुमार थे और अब से तुम इस जंगल के राजा हो गए। ना ही किसी ने उसको संस्कार दिए हैं, ना ही आभूषणों से सजाया है, ना ही अच्छे अच्छे वस्त्र दिए हैं। अच्छे अच्छे वस्त्र दिए जाने के कारण, संस्कार दिए जाने के कारण, आभूषण दिए जाने के कारण या फिर राज्याभिषेक करने के कारण वो जंगल का राजा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने सामर्थ्य, अपने बल, अपने मेहनत और अपने परिश्रम के आधार पर जंगल का राजा है। तो दोस्तों, अगर आपको भी राजा बनना है तो आपके मम्मी पापा गरीब हैं ये बहाना नहीं चलेगा। आप क्या बलवान हैं? क्या आप में संघर्ष करने की क्षमता है? क्या आप आज की जो परिस्थिति है उसको बदलने की इच्छा रखते हैं? और ये इच्छा क्या इतनी प्रबल है कि आप रिसोर्सेस की और संसाधन के अभाव को नहीं देख रहे हैं, आप बस अपने अंदर की आग से जले जा रहे हैं कि इस आग से मैं परिवर्तन, क्रांति ला करके ही रहूँगा। अगर आपके भीतर वो चीज़ है तो आप गरीब हों, रिसोर्सेस आपके पास नहीं हो, इन सब चीज़ों से कोई मतलब, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। एग्ज़ाम आप आसानी से निकाल लेंगे। इसीलिए इस सूक्ति को एकदम मन मस्तिष्क में बिठा लीजिए कि नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने। विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। यानी खुद से ही आप राजा बन जाएंगे अगर आपके पास सामर्थ्य आ गया तो। अगर आप मेहनत करना शुरू कर दिए, आज की डेट में रिसोर्सेज का कोई अभाव नहीं होता है। आपके पास एक सिंपल मोबाइल है, ठीक है, उस पर आपके पास दुनिया भर की रिसोर्सेज हैं। बस आपको छांटना है कि उनमें से आपके काम की चीज़ें कौन सी हैं और फिर 8 से 10 12 घंटे की डेली की जद्दोजहद में लग जाना है। जीवन में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, पहले भी नहीं थी और आज के ये डिजिटल क्रांति के युग में तो कोई भी बैरियर है ही नहीं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और ऐसे ही लोगों को हेल्प करने के लिए, जो लोग अपने घर बैठ कर के तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हमारे चैनल पर भी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। स्पेशली यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए गए हैं। उनको अगर आप A to Z MCQ वीडियोज़ को आप सॉल्व करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपके सक्सेस के चांसेस इन्हांस हो जाएंगे प्रीलिम्स एग्जाम में। तो उसको भी आप सॉल्व करिए और फिर रिसोर्सेस के अभाव का बहाना देना बंद करिए, मेहनत करना शुरू करिए। धीरे धीरे आपकी किस्मत जो है बदल जानी है। धन्यवाद।